और अब हम आपको लेकर चल रहे हैं मोदीपुरम फ्लाईओवर के पास। ग्राउंड जीरो पर हम आपको लेकर चल रहे हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं पुलिस और प्रशासन ने। पुलिस और प्रशासन के ट्रैफिक मैनेजमेंट के प्लान में मोदीपुरम फ्लाईओवर के पास डबल कंट्रोल रूम है, खोया पाया केंद्र है और शहर और कांवड़ मार्ग के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं और उसका असर भी नजर आ रहा है। आप इस पूरी वीडियो में देखेंगे, कन्वर्सेशन में देखेंगे कि किस तरीके से स्थानीय लोग कोऑपरेट कर रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस किस तरीके से एक्टिव है। और हम आपसे अपील कर रहे हैं, यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और पालन करना आपकी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है। निकलने से पहले रूट डाइवर्जन प्लान के बारे में जान लीजिए और विशेषकर तब जब आप मोदीपुरम, दौराला और कांवड़ मार्ग पर निकलने जा रहे हों। जी हाँ, यहीं मोदीपुरम फ्लाईओवर के पास खोया पाया केंद्र से लेकर ट्रैफिक कंट्रोल रूम, जो डबल ट्रैफिक कंट्रोल रूम है, उसका पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। एडीजी जोन, डीआईजी रेंज, एसएसपी मेरठ की टीम के प्रयास के कारण ये पूरा मैनेजमेंट आपके सामने हम रख रहे हैं, जो आपको लगेगा कि कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके वर्दीधारी। कांवड़ मार्ग का ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे सारे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कितनी मेहनत की है। देखिए ये सिटी हलचल की कांवड़ स्पेशल रिपोर्ट। कांवड़ की तैयारियों में मेरठ प्रशासन और मेरठ पुलिस ग्राउंड जीरो पर है और हम जो 10 कंट्रोल रूम बनाए हैं उन्हीं कंट्रोल रूम्स की ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं अपने स्पेशल कार्यक्रम कांवड़ स्पेशल में। और हम हैं उस जगह पर जो शहर का दिल इस समय कांवड़ मेले के दौरान होता है, यानी कि जहां से संचालन होता है कांवड़ियों के जत्थों का, शिविर संचालकों का और ट्रैफिक का, आम आदमी का। तो हम आपको दिखा रहे हैं, ये है मोदीपुरम का वो फ्लाईओवर, डीएमए के सामने का वो फ्लाईओवर जहां पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मेरठ पुलिस के पास होती है। ट्रैफिक पुलिस, एलआईयू और फिर थाने की पुलिस के अलावा सीआरपीएफ, बीएसएफ और अर्ध सैनिक बल यहां पर तैनात रहते हैं। शुरुआती तैयारियों में कांवड़ कंट्रोल रूम यातायात पुलिस मेरठ आप देख रहे हैं जो ठीक सामने है, यहीं से कंट्रोल होगा और ये जो रास्ता है यहीं से कांवड़ियों का जत्था भी आएगा। कुछ इधर को कटेंगे, कुछ नीचे को जाएंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों को फ्लाईओवर के ऊपर लेकर जाया जाएगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित है और मैं अमित के साथ आपको टेम्परेरी कांवड़ कंट्रोल रूम मोदीपुरम, जो यात्रा शुरू होने से पहले ही अस्तित्व में आ गया है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से यहाँ पर सभी पुलिस कर्मियों को ऐसे पास दे दिए गए हैं जिससे किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। जी हाँ, स्पेशल ड्यूटी। अंकित, स्पेशल ड्यूटी है? हाँ जी, स्पेशल ड्यूटी है कार्ड ऑफ पर्व की। अच्छा, क्या क्या काम है आपके जिम्मे? यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था है और कांवड़िया को रास्ता बताना है, ये है, उनकी सुरक्षा देखनी है जी। तो आप देख रहे हैं मेरठ पुलिस किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा रूम नहीं छोड़ रही है जिसमें कहीं पर कोई कमी हो। और फिर खोया पाया केंद्र और ये छोटा सा मिनी कंट्रोल रूम आप देख रहे हैं। यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी आदि शक्ति यहाँ पर कंट्रोल कर रही है सारी चीजों को। रजिस्टर बाकायदा मेंटेन किया गया है, वॉकी टॉकी है और अनाउंसमेंट होना शुरू हो जाएगा। मैडम, क्या क्या इंतजाम है यहाँ पर? सेट रख दिया गया है जो कंट्रोल रूम से अटैच है सिटी वाले से। अगर कोई भी अनाउंसमेंट हम लोग को करनी होती है तो इसी के थ्रू करते हैं, जैसे कि कोई बच्चा गायब हो जाए या हमें कोई सूचना देनी होती है या अदर कहीं और भी जगह गायब हो जाता है तो वहाँ से हम सूचना रिसीव करते हैं और अपने रजिस्टर में लिखते हैं ताकि अगर हमें कोई मिलता है तो हम उसको उसकी जगह पे पहुंचा सकें। मैडम, कोई ट्रेनिंग हुई है आपकी? जी, डीआईजी सर, एसएसपी सर, सीओ सर ने जो निर्देश बताए हैं उसी के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं और वैसे ही हमारी ड्यूटी चल रही है। जी हाँ, आप देख रहे हैं आजकल महिला वीमेन एम्पावरमेंट का ये बेहतरीन नमूना है जहाँ पर ये पूरा कंट्रोल रूम आप लोगों के जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। थैंक यू। जी हाँ,
यहाँ पर अब मैं आपको दिखाऊंगा, सामने तैयारी हो रही है एक ऐसे कंट्रोल रूम की, एक ऐसे पुलिस चौकी की जो रेनोवेट हुआ है। मेरे सहयोगी मेरे साथ अमित हैं, उधर संजय और विवेक जैन हैं। आप देखिए किस तरीके से अभी से ही ट्रैफिक को अच्छी तरीके से संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब इस तरीके से आते हैं लोग, उन्हें यहाँ पर रोक लिया जाता है, भेजा जाता है कि दूसरी तरफ जाएं। जी, ये डिसिप्लिन इस समय बहुत ज़रूरी है, और ये 24 गुणा 7 है यहाँ पर। यहाँ की ड्यूटी सबसे टफ है। एक बात मैं और बता दूं अपने सहयोगी अमित से कहूँगा, ज़रा बैरिकेटिंग की तरफ दिखाइएगा। ये बैरिकेटिंग, वैसे तो मेरठ में बहुत ज़बरदस्त बैरिकेटिंगों की संख्या है, लेकिन ये बैरिकेटिंग स्पेशल रूप से कुंभ से मंगाए गए हैं, जिससे कहीं कोई परेशानी ना हो। एडीजी जोन, आईजी रेंज, एसएसपी मेरठ और यहाँ के सीओ के जिम्मे ये व्यवस्था है। आप देखिए इस तरीके की गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई हैं, और इन गाड़ियों को कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं है। उधर यातायात पुलिस ने अपना पूरा इंतज़ाम कर रखा है, क्रेन्स और दूसरे इंतज़ामात यहाँ पर पूरे तैयार हैं। कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर, कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर लगातार काम हो रहा है, और ये काम अब से नहीं करीब 2 महीने पहले से हो रहा है। एक तरफ कमिश्नर ऋषिकेश भास्कर यशोद की टीम है, तो दूसरी तरफ एडीजी जोन अपनी टीम को लेकर लगातार दौरे पर है। हम आपको बता दें कि किस तरीके के इंतजाम है। ये बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है, और इस सेंसिटिव पॉइंट में किसी को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए यहाँ पर सारे मार्क ऑफ इंडिकेशन सूचना पत्र आपको मिलेंगे। लिखा हुआ है मोदी नगर, मुरादनगर, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यानी कि ऊपर से जाएंगे कोई आएंगे या फिर सीधे जाएंगे। ये पहला इंडिकेशन है। दूसरा इंडिकेशन मैं आपको दिखा दूं जो बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो है कांवड़ियों के जाने वाला मार्ग। मेरे सहयोगी अमित आपको दूर से पैन करके दिखा रहे हैं। बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ के लिए वो रास्ता, और दिल्ली, गाजियाबाद के लिए ये रास्ता। और आप जिस तरीके से देख रहे हैं, इंतजाम सही नजर आ रहे हैं भाई? बिल्कुल सही है, बढ़िया इंतजाम है। हाँ जी, देखिए सब लोग यहाँ पर कर रहे हैं काम। मैम, पुलिस व्यवस्था अच्छी नजर आ रही है, इफेक्टिव है? इफेक्टिव तो है, बट स्टिल इतना ट्रैफिक है, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन इतने ट्रैफिक हाँ। को कंट्रोल करना इज नॉट इजी नट टू क्रैक। हाँ, एग्जैक्टली। जी, बट फिर भी हमारे लिए टास्क है गाड़ियाँ निकालना यहाँ से। गाड़ियाँ निकालना टास्क है। जी हाँ, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पर सारा इंतजाम किया जा रहा है। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है जी, बढ़िया लग रहा है। समाजवादी पार्टी का मैंने यहाँ पे झंडा देखा है, और देखते हैं योगेश भाई यहाँ पर मिल गए। भैया राम राम जी। इंतजाम तो बढ़िया कर रखा है, आपको आने जाने में परेशानी होगी आजकल? घर हमारा तो नजदीक ही है ना। नजदीक है, इंतजाम पुलिस का बढ़िया है। हाँ, ट्रैफिक पुलिस का कंट्रोल बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया। हर साल सुधरता आ रहा है। हाँ जी, आप और सुधरवा दोगे, मुझे उम्मीद है। जी, जी। आपका कैमरा जो है जी, ये जो कमियां हैं वो दूर करवा देगा, मुझे मालूम। कांवड़ियों को शुभकामनाएं दे दीजिए। कांवड़ियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं चाहूँगा कि जो भी रोड पे आना जाने की इनकी व्यवस्था सब बढ़िया तरीके से हो जाए, और कांवड़िए भी प्यार से अपना जल चढ़ावें शिवरात्रि पे। जी हाँ, पूर्व विधायक योगेश वर्मा हमारे साथ थे चौपले पर, और देखिए यहाँ पर ये जो ट्रैफिक कंट्रोल है, इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। अगर आप सहयोग देंगे तो ये व्यवस्था बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। मेरे सहयोगी अमित, संजय जूनियर और विवेक जैन के साथ के स्पेशल कांवड़ कवरेज में।